हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज मैं आप लोगों को एवरेज के आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैंने 12 नंबर तक करा दिए थे, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग काफ़ी दिन का गैप हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं, हम लोग 30 नंबर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यदि एक कक्षा से 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा। नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो हमने लोगों ने नया कॉन्सेप्ट बताया था कि जो छात्र चला जाए उसको हम लोग माइनस में लेते हैं और जो छात्र नया आता है उसको प्लस में लेते हैं। तो इसमें कहा गया 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए, तो 30 किलोग्राम भार का छात्र जा रहा है तो हम लोग उसको माइनस में ले लेंगे और उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाए। अगर नया छात्र आएगा तो वेट बढ़ेगा, तो मान लीजिए हमने मान लिया एक नया छात्र ये आ गया। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, तो 20 छात्रों का औसत भार कितना बढ़ जाता है, 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा। तो टोटल कितने छात्र हैं, 20। तो हम लोग एवरेज ऐसे ही निकालते हैं टोटल छात्रों का, और यहाँ पे एवरेज कितना ज़्यादा हो जाएगा, 0.75। सेम कॉन्सेप्ट बताया था, इस कॉन्सेप्ट से पूरे पूरे एवरेज के सवाल लग जाएंगे। तो बस अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इधर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 होगी 150, मतलब कितना, ये 15 हो जाएगा। और बचा कितना, न्यू माइनस 30। फिर जो नया छात्र आया था उसका कितना वैल्यू आ जाएगी, 30 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 30, टोटल कितना हो गया, 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीनों का 4000 है। अगले 9 महीनों में प्रति मास औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाए ताकि पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति माह औसत कितना हो जाए, 4375 हो जाए। इसको मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि 3 महीनों का औसत कितना है, 4000 है। तो हम लोगों ने लिख लिया 3 महीनों का औसत कितना है, 4000 है। और फिर कहा गया है अगले 9 महीनों का औसत कितना हो जाए, हमें अगले 9 महीनों का औसत निकालना है। तो हमें मतलब यहाँ की वैल्यू हमको चाहिए। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति माह औसत कितना हो जाए, 4375 हो जाए। तो पूरे माह का कहा गया है कि पूरे वर्ष में, तो पूरे वर्ष में कितने, 12 महीने का, पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति माह औसत कितना है। अगर एक महीने का 4375 है तो 12 महीने कितना हो जाएगा। इसमें टोटल कहा गया है पूरे वर्ष में, तो 12 महीनों में कितना औसत है, 4375 है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब सिंपल करने के लिए हम लोग क्या, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 चौको सॉरी, ये हमारा बराबर हो गया। तो एक का कितना वैल्यू आ गई, 4000, 3 का हमें निकालना है और 4 की कितनी, 2375 है। फिर इसको हम लोग सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 सते 28 और 2 30, 4 थे 12, 3 15, 4 चौक 16, 1 17, कितना हो गया, 17500। अब आप बताइए हमको निकालनी कितनी की वैल्यू है, 3 की वैल्यू निकालनी है। हमें 3 की वैल्यू चाहिए और 4 की वैल्यू कितनी दी है, 17500 निकाली हमने अभी। 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी निकाली है, 17500। तो अब आप बताइए, एक की वैल्यू 4000 है, अगर 4 की वैल्यू 17500 है, उसमें से हम लोग ये एक की वैल्यू माइनस कर देंगे तो 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो 17500 में हम लोग एक की वैल्यू घटा देंगे, 4000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 7 4 3, 13500 आएगा। तो जो 3 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 13500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डिवाइड कर देंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15, कितना आ गया, 4500। और हमें यही चाहिए थी कि प्रति माह औसतन कितना हो जाएगा, 4500। ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका दोबारा से कोई सोल्यूशन डाल दिया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो वह निकाली गई संख्या क्या है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत सारे क्वेश्चन किए गए इसी टाइप के किए हैं। इसमें कहा गया है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है, तो हमने 27 लिख दिया। फिर उसमें कहा गया है कि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो हमने आपको बताया कि जो संख्या निकाल दी जाती है उसको किसमें, माइनस में लिखते हैं। तो ये संख्या हम लोगों ने निकाल दी, इसको आप n मान लीजिए या न्यू लिख दीजिए, कुछ भी, इसको हमने निकाल दिया। तो औसत कितना हो जाता है, औसत 25 हो जाता है। अब बताइए पहले औसत कितना था, 27 था, फिर औसत कितना हो गया, 25 हो गया, कितना घट गया, 2 ही तो घटा हमारा औसत। तो हम लोग बराबर में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और वो भी कितना हुआ, माइनस हमारा घट गया।
और टोटल कितनी संख्याएं थी, टोटल संख्याएं भी हमें लिखने पड़ेंगी। तो 5 संख्याएं थी, 5 में अगर हमने एक संख्या को निकाल दिया है तो टोटल कितनी संख्याएं बची हैं, 4 संख्याएं बची हैं। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27 माइनस n बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा, और ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 35। तो यहाँ पे जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 35, ऑप्शन 4। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। किसी परीक्षा में 8 छात्रों का औसत अंक कितना है, 51 है, तथा अन्य 9 छात्रों का औसत अंक कितना दिया है, 68 दिया है। तो हम लोग इसको बेसिक से कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको ट्रिक से लगाया तो ट्रिक में दिक्कत हुई थी, या फिर आप डिजिट सम से कर लेना तो भी हो जाएगा, डिजिट सम भी बताया आप लोगों को। तो आइए देख लेते हैं। 8 छात्रों का औसत अंक कितना है, 51 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो हम लोग 8 × 51 कर देंगे, ये हमारा योग हो गया। फिर लिखा है 9 छात्रों का औसत अंक कितना है, 68 है, तो इनका योग भी कितना हो जाएगा, 9 × 68। और हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो गई, 9 छात्र पहले थे और 8 छात्र इतने थे। यही तो हम लोग करते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 9 × 68 था। इसको सिंपल करने के लिए आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये जो 17 लिखा होता है इससे हम लोग दोनों संख्याएं काट देते हैं। तो 17 × 51 और 17 × 4 = 68। बस नीचे से हमारा ये कट चुका, तो 8 × 3 = 24 प्लस का 9 × 4 = 36। इसको टोटल कर लेंगे, 36 × 40, 6 × 4 = 10, 3 × 2 = 5 और 6, आंसर कितना 60 आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या कहा गया है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 भाग के बराबर है। तो 3 संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो हमने मान लिया कि जो पहली संख्या है, ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको इग्नोर भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या हमने x मान ली। फिर कहा गया है पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है। तो पहली संख्या x मान ली है, और बाकी जो 2 संख्याएं हैं उनका योग कहा गया है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, y + z मान ली। मतलब दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है, और उन दोनों का योग कितना हो गया, y + z। और हमसे कहा गया है इन दोनों संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है। तो अब आप बताइए, ये पहला संख्या x हो गया, उसका रेशियो लिख लिया, और 2 संख्याओं का योग हो गया y + z। और फिर कहा गया है इसको 1/4 पढ़ लो या 1:4 पढ़ लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो 1:4, ये मैंने आप लोगों को रेशियो में बताया ही है। आप लोगों ने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो अब आप बताइए x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y + z की वैल्यू कितनी है, 4 है। और हमसे कहा गया है तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 60। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 3 × 60 मतलब 180। और हमारे हिसाब से यहाँ पे योग कितना है, 4 × 1 = 5, हमारे हिसाब से 5 है, और क्वेश्चन में योग 180 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 36। हमसे पूछा गया पहली संख्या क्या है, हमने पहली संख्या कितनी मानी थी, x। तो एक का मान 36 आ गया, तो x का मान कितना हो गया, 36, ऑप्शन सेकेंड। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा नीचे देखने में दिक्कत हो गई होगी। यहाँ पे 2 संख्याएं हमने मान ली थी, x अनुपात ये x और y + z 2 संख्याओं का योग दिया हुआ था। आगे दे दिया था 1/4, तो उसको 1:4 लिख लो, या 1/4, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हमने लिख लिया 1:4। तो x का वैल्यू कितनी है, 1, और y + z की वैल्यू कितनी है, 4 है। फिर कहा गया 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। तो उनका योग कितना हो जाएगा, 3 × 60 हो जाएगा, योग कितना 180। और हमारे हिसाब से योग कितना हुआ है, 5 हुआ है, तो 5, और क्वेश्चन के हिसाब से योग कितना है, 180। तो 5 का मतलब 180, तो 1 का मतलब 36, और यही वैल्यू है। इसको हमने x माना था, तो x का मान कितना आ गया, 36, ऑप्शन सेकेंड। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में क्या कहा गया है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु क्या हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है आप लोग उसी से करिएगा। हमसे क्या कहा गया है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है, तो हम लोग इसको औसत आयु लिख दिए। फिर क्या कहा गया है, कप्तान की आयु सम्मिलित कर ली जाए, मतलब एक और व्यक्ति आ जाए। तो ये मान लो कैप्टन नया व्यक्ति आ गया, तो हमने आपको बताया जो आता है वो प्लस में, और जो औसत है वो हम लोग माइनस में लिखते हैं जो दिया होता है। तो जब पहले टोटल 12 खिलाड़ी थे, फिर एक कैप्टन और आया, तो टोटल कितने हो गए, 13 प्लेयर हो गए। टोटल पूरे हमारे कितने, 13 प्लेयर हो गए। फिर कहा गया औसत कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे भी औसत लिखा है, क्योंकि एक नया प्लेयर आया उसको हमने प्लस में ले लिया। जो औसत था पहले वो कितना था, 25 था, उनका अंतर कर दिया। पहले हमारे पास प्लेयर कितने थे, 12 थे, लेकिन एक प्लेयर और आ गया, टोटल कितने, 13 हो गए। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो n माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा 13। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 25 इधर आएगा, 13 प्लस 25 कितना आ जाएगा n प्लस 5 3 8 2 1 3 टोटल कितना 38। तो ऑप्शन सेकेंड। हम लोग इस तरीके से पूरे सॉल्व करते रहेंगे, आगे क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आइए चलते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। 3 नंबर तक आज कर लिए हैं और बहुत दिनों के बाद वीडियो मिल पाया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।